फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसे पैसिव बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य में विल अथवा शैल का प्रयोग होता है। कर्ता आई और वी के साथ एक्टिव वॉइस में शैल आता है और आई वी के साथ पैसिव वॉइस में शैल भी आएगा। एक्टिव वॉइस में शैल आता है, पैसिव वॉइस में शैल भी आता है। और इसके अतिरिक्त मीन्स आई वी के अतिरिक्त जितने भी कर्ता हैं, कर्ता ही, सी, इट, दे अथवा जितने भी कर्ता हैं, सभी कर्ता के साथ विल बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और इनके साथ एक्टिव वॉइस में विल आता है लेकिन इसमें विल भी आता है। और यदि निगेटिव रहेगा तो जिस तरह से अभी बता रहे थे पास्ट परफेक्ट, उसमें हैड नॉट बीन था, इसमें शैल नॉट बी हो जाएगा, शैल नॉट बी। और इसका निगेटिव विल नॉट बी, विल नॉट बी। इसी तरह से इसका प्रयोग होता है निगेटिव में। एग्जाम्पल्स हम समझाते हैं। ही विल किल ए बर्ड इन द फॉरेस्ट, he will kill a bird in the forest। ये है he will kill a bird in the forest। अभी आपको मैं बता रहा था यदि कर्ता आई भी नया कर्ता, यदि नया कर्ता आई भी बनेगा तो इसके अनुसार शैल भी, अन्य कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ ये बर्ड, ये नया कर्ता बना तो ये बर्ड के अनुसार विल बी का प्रयोग होगा। ये बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम, will be killed by him in the forest। यदि यही वाक्य है, इसी वाक्य यदि निगेटिव बनाना हो, यदि इसका निगेटिव बनाना हो तो he will not, यहां नॉट आ जाएगा, he will not kill a bird in the forest। तो इसका जो निगेटिव बनेगा ए बर्ड विल नॉट, यहां नॉट आ जाएगा, विल के बाद और बी से पहले। जैसे इसमें ही विल नॉट अगर आएगा तो ए बर्ड विल नॉट बी किल्ड बाय हिम इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। I shall not call them tomorrow। I shall not call them tomorrow, मैं उनको कल नहीं बुलाऊंगा। अब देखें ये निगेटिव इसलिए बता दी, इधर अगर कंफ्यूजन हो तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए। तो देम यहां क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो देम सब्जेक्ट हम बना लेते हैं। दे विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी, दे विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी tomorrow।
फुल स्टॉप। इसी तरह से यदि ऑक्सिलरी से शुरू होता है, मान लो यह वाक्य सेल पहले लगा दे या वो इसमें पहले सेल लगा दे, तो उसका एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं आपको किस तरह से उसका एग्जाम्पल लगेगा। जैसे विल ही राइट ए बुक, विल ही राइट ए बुक, will he write a book for the children? And application, will he write a book for the children? क्या वो बच्चों के लिए एक किताब लिखेगा? तो हम वाक्य रचना बता के तब इसका हल हम बताते हैं किस तरह से बनेगा। वाक्य रचना इसकी जो बनेगी, जैसे पूर्व में मैंने बनाया है वाक्य रचना, ठीक वही वाक्य रचना इसकी भी बनेगी। सबसे पहले शैल अथवा विल प्लस नया कर्ता प्लस निगेटिव है तो नॉट, यदि निगेटिव है तभी नॉट लिखा जाएगा, प्लस बी प्लस 1 इन थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस नया ऑब्जेक्ट, नया कर्ता प्लस अन्य और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये क्रम बनेगा। अगर ये क्रम बन रहा है तो विल ही राइट ए बुक फॉर द चिल्ड्रन, विल, अब ए बुक इधर आ जाएगी, विल अ बुक बी, विल अ बुक बी रिटन by him for the children, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, will a book be written by him for the children। इस तरह से यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, WH टाइप सेंटेंस होता है, तो क्वेश्चन वर्ड यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस ये छोटे से हो जाएगा, शैल विल, क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर शैल अथवा विल, फिर नया कर्ता, निगेटिव है तो नॉट, फिर यही क्रम बनते जाएगा। और यही क्रम बनता जाएगा तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूं, वाई विल सी नॉट गिव मैसेज टू हर सन, वाई विल सी नॉट, वाई विल सी नॉट गिव, वाई विल सी नॉट गिव, why will she not give mangoes to her son? Why will she not give mangoes to her son? इसी तरह से ठीक यही वाक्य रचना हम ले लेते हैं। वाक्य रचना का वाई जहां है यहीं रखा जाएगा, वाई और मैंगोज इधर आएगा, why will mangoes not be given by her to her children, to her, देखें, why will mangoes not be given by her to her son, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। इसी तरह से एक मैं आपको और बता देता हूं,
ये क्वेश्चन वर्ड कैसे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ विल यू, हाउ विल यू how will you write an application, write an application to your principal? साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इस तरह से यदि हाउ से शुरू है, देखिए ये भी क्वेश्चन वर्ड है तो इसको यहीं लिख लेंगे। हाउ एन एप्लीकेशन इधर आएगा तो विल साइन किया, हाउ विल एन एप्लीकेशन बी रिटन बाय यू, हाउ विल एन एप्लीकेशन बी written by you to your principal, to your प्रिंसिपल। देखिए बिल्कुल वाक्य रचना के अनुसार मैं बना रहा हूं, बिल्कुल वाक्य रचना इसमें आ रही है। इसके बाद एक हु वाला मैं बता देता हूं, हु विल टीच अस, हु विल टीच अस, हु विल टीच अस टुमारो। आप कहेंगे बार बार विल लग रहा है इसलिए हमने अस यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया। अब अस का सब्जेक्ट जो बनेगा वो वी बनेगा, इसलिए शैल का प्रयोग हो जाएगा। तो इसका कैसे होगा, बाय whom, बाय whom अस इधर आएगा, इसके अनुसार साइड का शैल, बाय whom शैल वी बी taught tomorrow। By whom shall we be taught tomorrow, माने हम किसके द्वारा पढ़ाए जाएंगे। इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट आपका रहा। फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।